Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeev Sir. I am your biology mentor Anu for class 11th and 12th. आज ये 12th चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे, सॉरी 12th क्लास का चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे, प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। देखो अगर क्विक रिवीजन करें तो मेंडल जो है वो क्या किए थे, एक एक्सपेरिमेंट किए थे। किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे? तो पी पे एक एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, इसमें 7 ट्रेड दिए थे। ठीक है, कौन कौन किस किस चीज पे बेस्ड था? तो हाइट पे था कि वो छोटा है बड़ा है, कलर पे है कि वायलेट है व्हाइट कलर का है, उसका पोजीशन कैसा है, अल्टरनल और टर्मिनल है या फिर एक्सियल है, फूट्स का शेप कैसा था, इनफ्लेटेड था या फिर, ठीक है, सीड का शेप बताए थे राउंड है ब्रिंकल है, सीड का कलर बताए थे येलो है या ग्रीन है। ठीक है, और ये सबका क्या है, क्रोमोसोम्स भी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करवाए थे कल। देखो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन देखेंगे आज। देखो देखो यहाँ पे दो टाइप्स का प्लांट ले लिया गया है। ठीक है, पहला एक टॉल प्लांट लिया जाए। टॉल प्लांट प्लांट का जो जीन है वो क्या है, टीटी है। ठीक है, कैपिटल टी कैपिटल टी। और ये छोटा सा पेड़ ले लिया गया था। ठीक है, जिसका जो प्लांट का जो साइज है वो क्या है, छोटा है। ठीक है, ड्रॉप प्लांट ले लिए थे जिसका है टीटी। ठीक है, फर्स्ट फिलर जनरेशन, अगर फर्स्ट जनरेशन में देखें तो एक टी इसमें से एक टी इसमें से। ठीक है, एक टी इससे कॉम्बिनेट करवाए थे और एक टी इससे कॉम्बिनेट करवाए थे। ठीक है, दूसरे केस में देखा जाए तो एक टी इससे कॉम्बिनेट करवाए थे और दूसरे इससे कॉम्बिनेट करवाए थे। ठीक है, तो क्या क्या रिजल्ट आया, कैपिटल टी स्मॉल टी आया, कैपिटल टी स्मॉल टी आया। ठीक है, अगर सेकेंड जनरेशन में देखें तो कैपिटल टी क्या शो कर रहा है, टॉल का शो कर रहा है। और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या का कर रहा है, ये भी टॉल का कर रहा है। सॉरी, कैपिटल टी टॉल का ये कर रहा है, शो कर रहा है कि वो जो पौधा होगा कैसा होगा, लंबा होगा। ठीक है, इसमें जो जीन लिया गया वो कैपिटल टी लिया गया, स्मॉल टी लिया गया। इसका भी जो पौधा है वो कैसा निकलेगा, तो बड़ा निकलेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी को भी लेंगे तो क्या निकलेगा, बड़ा निकलेगा। अगर यहाँ पे टी टी का लेंगे, स्मॉल टी लेंगे तो जो पौधा है वो क्या निकलेगा, छोटा निकलेगा। ठीक है, तो इसका रेशियो निकाला गया, टॉल रेशियो ड्रॉप, तो क्या हो गया 3 का रेशियो 1। ठीक है, ये इसका क्या है, रेशियो निकल के आया। 3 जो है वो टॉल निकला और एक क्या निकला, ड्रॉप निकला। मतलब 3 लंबा पेड़ निकलेगा और एक क्या हुआ, छोटा निकलेगा। ठीक है, इन दिस कैरेक्टर नॉट expressed in F1 are also expressed। ये एक्सप्रेस नहीं किया कि जो F1 है वो क्या है, इसको एक्सप्रेस नहीं किया गया। ठीक है, पहले कैरेक्टर में इस कैरेक्टर को देखिए, बिकॉज कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रेड डू नॉट ब्लेंड एट आइदर F1 और F2 स्टेज। ये जो है इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे F1 और F2 जनरेशन से। ठीक है, ऑलवेज रिजेंबल वन ऑफ द पेरेंट्स जनरली सुपीरियर टू वन ऑफ द इट्स पेरेंट। देखो कंक्लूजन निकल के क्या आया, समथिंग पास्ड डाउन in unchanged form, call it as a factor, unit of inheritance। देखो यहाँ पे क्या एलिल्स है। ठीक है, एलिल्स क्या, a pair of contrasting traits। ठीक है, यहाँ पे जीन हैव स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म। यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म में बताया गया है होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है। तो होमोजाइगस क्या होता है, होमोजाइगस में होता है कि सिमिलर एलिल्स रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, होमोजाइगस बोलेंगे। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये क्या होगा, ये होमोजाइगस होगा। हेट्रोजाइगस मतलब क्या होगा कि डिफरेंट एलील रहेगा। ठीक है, जैसे स्मॉल टी कैपिटल टी, तो ये क्या है, हेट्रोजाइगस है। अब देखो कुछ इसका क्या है, टाइप्स भी है। जीनोटाइप्स क्या होता है, जेनेटिक कंटेनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जेनेटिक को कंटेन्स करना, ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक्स है उसको क्या करना, कंटेन करना। ठीक है, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये क्या है, जीनोटाइप है। अब देखो फिनोटाइप्स क्या होता है, एक्सटर्नल मैनिफेस्ट manifestation of an organism, it is due to genotypes and environment interaction, tall and dwarf। देखो फिनोटाइप्स में क्या होता है, एक्सटर्नली देखा जाता है कि वो लंबा है या छोटा है। ठीक है, इसमें जो देखा जाता है वो जेनेटिकली देखा जाता है कि छोटा है बड़ा है या बड़ा है।
इसमें क्या देखा जाता है, इसमें एक्सटर्नली देखा जाता है कि वो छोटा है या बड़ा है। डोमिनेंट फैक्टर अगर इसका देखें तो produce its effect even in a heterozygous condition. Example, T is dominant over a T. देखो, प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट इवन अ हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, जो टी है वो क्या है, डोमिनेंट है। ठीक है, जैसे स्मॉल टी और बिग टी, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी जो है वो क्या है, टॉल टाइप्स है। ठीक है, और कैपिटल टी और कैपिटल टी ये भी क्या है, ये भी टॉल का शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन स्मॉल टी और स्मॉल टी ये क्या कर रहा है, ड्रॉप को शो कर रहा है। ठीक है, ये वाला जो जीन है वो क्या है, ये वाला एलील क्या है, स्मॉल है। ठीक है, छोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो रिसेसिव फैक्टर क्या होता है, एक्सप्रेस ओनली इन अ होमोजाइगस एक्सेसिव कंडीशन। एग्जांपल टीटी। टीटी जो है वो क्या शॉर्ट शो कर रहा है, स्मॉल टी शॉर्ट और ड्रॉप को शो कर रहा है। ठीक है, कि वो पौधा कैसा होगा, छोटा होगा। नॉर्मली एक्सप्रेस विदाउट एनी ब्लेंडिंग इन F2 generation, कैपिटल लेटर फॉर्म अ डोमिनेंट ट्रेड्स एंड स्मॉल लेटर फॉर अ रिसेसिव। देखो, कैपिटल लेटर जो है वो क्या को ट्रेड को क्या शो करता है, वो डोमिनेंट ट्रेड को शो करता है। ठीक है, जो स्मॉल लेटर है वो क्या शो करता है, तो वो शो करता है रिसेसिव को शो करता है। ठीक है, अब देखो इससे पहले गैमेट फॉर्मेशन देखिए, गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है। देखो गैमेट फॉर्मेशन देखिए, ये क्या है, ये हाइपोलाइड है। 2n number of zygous combination। देखो गैमेट फॉर्मेशन जो है वो हाइपोलाइड है। 2n क्या लिखे, 2 के पावर n लिखे। ठीक है, 2 के पावर n लिखे। ये क्या है, हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है। देखो एक ए है, ये क्या है, ये 4 है। 2 का स्क्वायर करें तो ये क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, ए एक स्मॉल एक बिग ए लिए, मतलब कैपिटल ए लिए, एक स्मॉल ए लिए, एक कैपिटल बी लिए, एक स्मॉल बी लिए। ठीक है, इसका 2 के पावर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, एक मेथड है, देखो एक मेथड है, फॉकलाइन मेथड है, फॉकलाइन मेथड। ए बी। देखो अगर ए को क्या किए, ए को अगर इसके साथ भी क्या किए, फर्टिलाइज किए, और इसके साथ भी फर्टिलाइज करेंगे। ठीक है, बी के साथ भी फर्टिलाइज किए, कैपिटल बी के साथ किए, फिर स्मॉल बी के साथ किए। ठीक है, फिर ए को करेंगे। देखो कैपिटल ए क्या है, टॉल को शो करता है। तो जब कैपिटल ए को हम लोग किसके साथ, बी के साथ क्या कैपिटल बी के साथ फर्टिलाइज कर रहे हैं, और स्मॉल बी के साथ क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइज कर रहे हैं। अब देखिए स्मॉल ए है तो उसको भी फर्टिलाइज करेंगे। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा तो वो क्या आएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी आएगा। इसमें क्या आएगा, कैपिटल ए स्मॉल बी आएगा। इसमें आएगा स्मॉल ए कैपिटल बी आएगा। इसमें आएगा स्मॉल बी कैपिटल बी, सॉरी स्मॉल ए स्मॉल बी आएगा। ठीक है, तो ये कितना मिला, तो ये 4 मिला ना। यहाँ पे कितने जीन मिले, 4 मिला। ठीक है, तो ये क्या है, एक ट्रिक है, ये फॉकलाइन मेथड है, जिसमें 4 हम लोग को क्या मिले, गैमेट्स मिले। ये 3 टॉल मिला और एक क्या मिला, शॉर्ट मिला। तो ये मैथ, ये 1:3 का ये रेशियो हो रहा है, सॉरी 3:1। इसमें 3 क्या मिला, टॉल मिला, और एक क्या मिला, शॉर्ट मिला। तो इसको ये रेशियो हो रहा है 3:1। 3 क्या मिला, टॉल मिला, और एक शॉर्ट मिला। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो होमो हाइब्रिड क्रॉस क्या है। तो देखो इन्वॉल्व ओनली वन कैरेक्टर, इसमें एक कैरेक्टर इन्वॉल्व हो गया, या तो कैपिटल टी है, या स्मॉल टी है। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, 2 कैरेक्टर इन्वॉल्वमेंट होगा, कैपिटल टी और स्मॉल आर, मतलब कैपिटल टी
कैपिटल आर, स्मॉल टी और स्मॉल आर। ठीक है, इसमें दो क्या होंगे, कैरेक्टर होगा। ठीक है, टी टी और आर क्या होगा, कैरेक्टर, दो गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो ये क्या है, पेरेंट्स। पेरेंट्स में अगर मियोसिस करेंगे तो क्या बनेगा, गैमेट बनेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे पेरेंट्स से अगर मियोसिस, गैमेट, पेरेंट्स से क्या बना, गैमेट बना। तो गैमेट जो है, एक एलर्जी जो है वो ट्रांसमिटेड होगा गैमेट्स में। ठीक है, और सिगरेट्स होगा यहाँ पे, तो रैंडम प्रोसेस होगा, तो 50% चांस है। देखो यहाँ पे पेरेंट्स जो है वो मियोसिस होगा, किसमें, गैमेट्स में मियोसिस होगा। तो एक एलर्जी किसमें ट्रांसफर होगा, गैमेट्स में ट्रांसफर होगा। तो 50% चांस है कि वो किसकी तरह दिखेगा, तो वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखेगा। ठीक है।